उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश में गुंडाराज खत्म हो गए हैं, अपराध खत्म हो गए हैं, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। लेकिन प्रयागराज में हत्या पे हत्या, हत्याओं पे हत्या होती जा रही है। न ही प्रशासन अभी तक उन हत्यारों को गिरफ्तार कर पाई है और न ही पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है, बल्कि उन्हें 5 लाख रुपया और 1 बीघा जमीन देने का वादा किया जा रहा है। क्या 5 लाख रुपए से और 1 बीघा जमीन से इंसान वापस आ जाता है? आखिर कब तक क्राइम पे क्राइम होता रहेगा? आज हम इन्हीं मुद्दों के साथ बात करेंगे और जानेंगे कि किसकी सरकार में क्राइम कम हुए हैं और विकास ज्यादा हुआ है। क्या नाम है आपका? सीबी सिंह। अच्छा सीबी सिंह, आप ये बताइए किसकी सरकार बेस्ट है और किसकी सरकार नंबर 1 है? कि कौन सी सरकार में अपराध कम हुए हैं और काम ज्यादा हुए हैं? आज ही अपराध, आज की डेट में अपराध हुआ है, 8 हत्याएं हुई है इलाहाबाद के अंदर। अभी तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया है। अब किसकी माने हम? इसके पहले कोई अपराध नहीं होता था। योगी सरकार जब से आई बहुत ज्यादा अपराध हुए हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि गुंडाराज खत्म हो गया है, अपराध खत्म हो गया है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। अपराध जब खत्म हो गए थे हत्याएं कहाँ से हो रही हैं? अब बताइए, अपराध जब खत्म हो गए थे हत्याएं कहाँ से हो रही हैं? किसकी सरकार है? योगी तो बोल रहे हैं कि जो है यहाँ से बेखौफ एकदम हो गए हैं, कोई बदमाश नहीं है, सारे बदमाश मारे गए, हत्या हो गई, ये हो। एक अपराधी पकड़े गए, 8 हत्याएं इलाहाबाद में हुई है 3 दिन के अंदर। लेकिन प्रशासन लगातार काम तो कर रही है ना अपराधों को रोकने के लिए और हत्यारों को पकड़ने के लिए लगातार मेहनत कर रही है। लगातार 3 दिन से मेहनत कर रही है। एक अपराधी पकड़े गए आज तक? बताइए, एक भी अपराधी पकड़े गए हैं? अभी सुराव में जो है उन दोनों प्राणियों को गला रेत कर हत्या कर दिया गया है। वो एक भी अपराधी पकड़े गए हैं? बताइए आप। आज तीसरा दिन है। 8 हत्याएं इलाहाबाद में हुई है, संगम नगरी में 3 दिन के अंदर। एक भी अपराधी पकड़े गए हैं? देखिए, अपराध और क्राइम तो हर सरकार में होती है, लेकिन ज्यादा क्राइम किसकी सरकार में हुई है? योगी सरकार जब से आई तब से बहुत ज्यादा अपराध हो रहा है। ये बता रहे हैं बड़े बड़े बदमाशों को मार रहे हैं। यहाँ अपराध, रेप, बलात्कार सब हो रहा है। 5 साल में सबसे ज्यादा हत्याएं, सबसे ज्यादा रेप, सबसे ज्यादा बलात्कार हुए। हाँ, अच्छा बताइए 2022 में फिर सरकार किसकी आएगी? 2022 में अखिलेश आने वाले हैं। अखिलेश की सरकार में क्या अपराधें नहीं हुई थी? क्या हत्याएं नहीं होती थी? नहीं, इतना ज्यादा थोड़ी थी, इतना ज्यादा नहीं होती थी अखिलेश सरकार में। तो आपके हिसाब से बेस्ट सरकार कौन है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव है जी। योगी जी नहीं है? नहीं, योगी जी नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है? लाल जी। अच्छा लाल जी, आप ये बताइए बेस्ट सरकार कौन सी है? कौन सी सरकार में अपराध कम हुए हैं और कार्य बहुत ज्यादा हुए हैं? अखिलेश के सरकार में कार्य ज्यादा हुआ है, अपराध कम हुआ है। हाँ, गुंडा हर राज्य में है, वो बात नहीं है। हाँ, और अखिलेश के जात विवाद में होता था, जात विवाद होता से इनका सरकार चली गई थी, क्योंकि मुसलमानों को ज्यादा बढ़ोतरी दिए थे। हाँ, यही बात। तो इसीलिए सरकार इनकी चली गई थी। हाँ, इसीलिए। अच्छा, बेस्ट सरकार कौन सी है? बेस्ट सरकार अखिलेश ही का है। 2022 में फिर किसकी सरकार आएगी? अखिलेश के। सरकार का कहना है कि क्राइम खत्म हो गए हैं, गुंडाराज खत्म हो गए हैं, बहन बेटियां सुरक्षित है ना? तो आपको क्या लगता है बेस्ट सरकार 2022 में किसकी बनेगी? एक ने मालूम केकर बनी, लेकिन यानी बेस्ट सरकार मायावती था। अच्छा, बेस्ट सरकार मायावती जी की था। 1 नंबर के सरकार। सही बता रहे हैं, मायावती की सरकार बढ़िया था, इस बढ़िया था। कोई क्राइम नहीं चल रहा था, जो अपने आप के गुंडा लगाता था वो भी जाता था। मायावती की सरकार बेस्ट थी बस। आपका क्या नाम है भैया? रितेश सिंह। अच्छा रितेश सिंह, आप बताइए सरकार का कहना है कि यूपी से, उत्तर प्रदेश से क्राइम खत्म हो गए हैं, गुंडाराज खत्म हो गए हैं, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? बेस्ट सरकार कौन सी है? कौन सी सरकार में क्राइम कम हुए हैं और कार्य विकास ज्यादा हुआ है? हमारा ये कहना है कि अगर क्राइम कम हुए हैं तो ये मर्डर कहाँ से हो रहे हैं? कौन सा ऐसा जिला है बताइए जिसमें डेली मर्डर ना हो रहे हो, डेली हत्याएं ना हो रहे हैं, डेली बलात्कार ना हो रहा है? ऐसा कौन सा जिला बचा हुआ है? लेकिन प्रयागराज में हत्याओं पे हत्या तो होती जा रही है। प्रयागराज में हत्या बताए, ये योगी सरकार की एक अहम भूमिका। ये हत्या, इनका कोई सरकार से कोई अस्तित्व नहीं है, ये कुछ रोक नहीं पा रहे हैं। न तो सरकार के प्रशासन ये प्रशासन का आधार पूरा काम करते हैं। प्रशासन सिर्फ इनके चुनाव में लगी हुई है, प्रशासन जनता की समाज नहीं लगी हुई है। जनता अपने इच्छा अनुसार जो समझ में आ रहा है कर रहा है। ये जनता के कोई काम नहीं कर रहे हैं, न तो जनता के काम कोई किए हैं। तो 2022 में सरकार किसकी बनेगी? 2022 में अखिलेश यादव सरकार आने वाली है पूर्ण बहुमत से। तो सरकार, अखिलेश यादव की सरकार जब थी तो क्या क्राइम नहीं था? नहीं, क्राइम था, लिमिट क्राइम था, कम से कम क्राइम था। प्रशासन दबाव रखता था, लेकिन योगी सरकार में खुलेआम क्राइम हो रहा है। इसके विषय में
योगी सरकार को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन योगी सरकार अपने चुनाव में एक्शन ले रहे हैं, बस चुनाव में प्रशासन को लगा रहे हैं, लेकिन जनता के समाज में नहीं लगा रहे हैं। लेकिन आपके हिसाब से बेस्ट सरकार कौन सी है? हमारे हिसाब से बेस्ट सरकार अखिलेश यादव की सरकार है। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमल सेन गुप्ता है। हाँ गुप्ता जी, आप बताइए बेस्ट सरकार कौन सी है? अखिलेश, जिस समय वो था इतना ज़्यादा क्राइम नहीं था, और इस समय जो बीजेपी जो है बिल्कुल अत्याचार करके रख दिया है। लेकिन योगी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश से क्राइम खत्म हो गए, गुंडाराज खत्म हो गए हैं, बहन बेटियां तो बिल्कुल सुरक्षित हैं। कहाँ है? आप रोज पेपर देखते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, क्राइम हो रहा, गुंडाराज हो रहा। योगी सरकार खुद कराते, खुद प्रशासन भेजते हैं, हाँ, भिजवाने के बाद जो है उनको अलग करते, सब करते हैं। जो मतलब जो है जो क्राइम करके जो निकल जाते हैं, हाँ, उसको नहीं पकड़ते, हमको और आपको पकड़ते हैं। उल्टा सीधा आदमी निकल लेते। तो 2022 में सरकार किसकी आएगी? अखिलेश। तो आपका क्या नाम है भैया? कमलेश कुमार कुशवाहा। थोड़ा साइड हो जाइए भैया। अच्छा कुशवाहा जी, आप बताइए 2022 में वेस्ट सरकार किसकी बनेगी? मैं ये तो नहीं कह सकता किसकी बनेगी, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि ईवीएम जिसके हाथ में है सरकार उसी की होगी। अच्छा, हाँ जी, तो ईवीएम जिसके हाथ में सरकार उसी की बनेगी? जी जी जी, उसी की है, होगी। उन्हीं की सरकार। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो क्राइम हो रहे हैं, सरकार का कहना है कि गुंडा राज खत्म हो गया, क्राइम खत्म हो गया, बहुत बहन बेटियां सुरक्षित हैं, इस पे क्या कहना है आपका? मैं मानता हूँ कि सब क्राइम खत्म हो गया। क्या रुकिए भैया, क्या आप 12 बजे रात अकेले जा सकती हैं? बिल्कुल नहीं जा सकती ना। फिर कहाँ से गुंडाराज खत्म हो गया, कहाँ से आप बहन बेटियां सुरक्षित हैं? बताइए, सुरक्षित हैं? किसकी सरकार में ज्यादा क्राइम था और काम ज्यादा हुआ था? योगी की सरकार में, मोदी की सरकार में जितना अत्याचार हुआ है किसी की सरकार में नहीं हुआ। ठीक, अखिलेश यादव की सरकार में नहीं हुआ। जी नहीं। अच्छा, योगी जी के राज में, योगी की सरकार में काम ज्यादा नहीं हुआ है, विकास ज्यादा नहीं हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। पेट्रोल 100 रुपया लीटर पहुंच गया और डीजल 92 रुपया लीटर पहुंच गया। 111 हाँ, हो गया भैया। और जो रुके 200 रुपए किलो हो गया। इधर सरसों का तेल 200 रुपए किलो हो गया है। अरहर की दाल देखिए है, हाँ, 120 रुपया किलो हो गया। मैडम, हाँ, जो गैस सिलेंडर 350 में मिलता था, उसमें भी सब्सिडी आती थी, सब्सिडी बंद हो गया और 1000 रुपया लग रहा है आज। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इम्तियाज। 2022 में किसकी सरकार आएगी और सबसे नंबर 1 की सरकार किसकी है? भाई सरकार तो योगी सरकार बहुत अच्छी है, विकास बहुत अच्छा कराता है, रोड बना देता है, खूब आराम से घूमा टहला, जहाँ 2 घंटा पहुँचे तो 1 घंटा पहुँच जाए। 2022 में किसकी सरकार लाना चाहते दादा? अखिलेश के चाहते हैं। योगी जी को नहीं? नहीं, योगी जी की नहीं। ऐसा क्या है कि योगी जी को आप नहीं लाना चाहते हैं? अरे कुछ नहीं देखा था कि पड़ती पड़ा है सब खेत, तो वे कहाँ से खाए में नहीं देख लिया, सामने देखा तो खियावत। अच्छा काम तो कर रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, फिर आप योगी जी को क्यों नहीं लाना चाह रहे हैं? कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बेकार है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? अजीत सिंह। अच्छा अजीत सिंह, आप ये बताइए 2022 में किसकी सरकार लाना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी आनी चाहिए। योगी जी की क्यों नहीं लाना चाह रहे हैं? योगी जी के राज में ठकुरौती चल रही है उत्तर प्रदेश में। इसमें ब्राह्मण का भी नुकसान हो रहा है, बैकवर्ड का भी नुकसान हो रहा है, दलित का भी हो रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ठकुरौती चल रही है। जातवादी तो सब में होती है, सारी पार्टियों में होती है, समाजवादी में भी है, बसपा में भी है, और वही भाजपा में भी हो रही है। लेकिन इनके सरकार जातिवादी की कोई सरकार नहीं थी, और जमीनी स्तर पर इनका कार्य भी कुछ नहीं हुआ है। कार्य तो उन्होंने बहुत किया है, आप देख रहे हैं कि रोड बनवा दिया है, बिजली बनवा दिया है, गांव घर में नालियां बनवा दिया उन्होंने, रोजगार दे रहे हैं। हमारे गांव घूम के आइए, आप देख के आइए, नाली बनी है, कहीं नाली है ना, तो कहीं रोड बना हुआ है, सिर्फ रोड पर काम हुआ है और इनका कोई काम नहीं हुआ है। अभी रोड तो का काम आप लोग का कहना कि कागजी तौर पे काम हुआ है, वैसे काम नहीं हुआ। हवा में इनका काम है, पेपर पे है और न्यूज भी इनका काम है, अन्यथा इनका कार्य कुछ है नहीं। जमीनी स्तर पर कार्य इनका कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ इन्होंने नाम बदलने का कार्य किया है। 100 का 112 कर दिया, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया,
मुगलसराय स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दी इन्होंने, बाकी इन्होंने कार्य कुछ नहीं किया है। बाकी जो भी कार्य आज हुआ है प्रदेश में, पिछली सरकार समाजवादी पार्टी ने किया है। चाहे 100 नंबर आप देख लीजिए, चाहे 108 देख लीजिए, चाहे 1090 देख लीजिए आप, चाहे एक्सप्रेसवे आप देख लीजिए, मेट्रो ट्रेन आप देख लीजिए। अरे अभी 108 जितने कर्मचारी 52 लाख नहीं कर दिए। क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक यादव। अच्छा अभिषेक जी, आप बताइए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से क्राइम हो रहे हैं, सरकार का कहना है कि गुंडा राज उत्तर प्रदेश से खत्म हो गया है और बहन बेटियां सुरक्षित है, अपराध बिल्कुल खत्म हो गया है। अपराध और कहीं खत्म नहीं हुआ है, जो है खुलेआम हो रहा है अपराध इस टाइम। अब योगी सरकार, योगी खुद गुंडा है तो कहाँ से अपराध खत्म करेगा? लेकिन उनका कहना है तो अपराध खत्म हो गए हैं। कहाँ खत्म हुआ है? वही पूछा जाता, खत्म कहाँ पे हुआ है? जहाँ नहीं वहीं हो जा रहा है। अच्छा, किसकी सरकार में कार्य ज्यादा हुआ था, क्राइम कम हुए हैं? अखिलेश यादव सरकार में। अखिलेश यादव की सरकार में भी तो क्राइम हुए हैं। कहाँ पे हुए हैं ज्यादा? क्यों उनकी सरकार में क्राइम कम नहीं हुए हैं? नहीं। अच्छा, कार्य कितना हुआ है? कार्य बहुत हुआ है। जब आप ये बताइए, एक सपा समर्थक व्यक्ति सोनू यादव जिसका नाम था, हाँ। उसने स्टेटस लगाया, इसलिए उसको मार डाला गया। ये शायद कचना की बात है। हाँ। तो कैसे हम मान ले कि गुंडा राज खत्म हो गया है? लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार तो कह रही गुंडा राज खत्म हो गया है। वो उनका अलग दावा है। उन्होंने कहा है कि हमने 16 करोड़ कितना 16 लाख रोजगार दिया है। किसको 16 लाख रोजगार मिला है बताइए आप? एयर इंडिया से निकाल दिए गए, रेलवे से बगल कर दिए गए, रोडवेज से बगल कर दिए गए, सारे कर्मचारी छुट्टी भेज दिए गए हैं। तो रोजगार किसको मिला है ये बताइए? जो 69,000 शिक्षक भर्ती था, उसमें आप देख रहे हैं किस तरीके लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है। उसमें कितने लोग घायल हुए हैं। एक महिला अभ्यर्थी थी, है ना, उसका सर फट गया था, है ना। तो आप बताइए, अगर उनको रोजगार मिला होता तो उनको धरना प्रदर्शन देने की क्या आवश्यकता थी वहाँ पे? ये सच्चाई है कि नहीं? बिल्कुल सच्चाई है। तब आप बताइए अपराध कैसे कम हो गया? हाथरस कांड हुआ था भी कुछ दिन पहले ही बात था, है ना। आप यहाँ देखे होंगे कि जितने भी अलग टाइप लोग हैं आपको बीजेपी में पाए मिलेंगे। अभी मैं एक आंकड़ा देख रहा था, उसमें ये बताया गया था कि योगी को जो है, योगी जी को जो है 42% लोग जो है लाइक कर रहे हैं। जब मैंने आंकड़ा कैलकुलेट किया, उसमें सपा का आंकड़ा था, बीएसपी का आंकड़ा था, कांग्रेस का आंकड़ा था, तो आंकड़ा 110% पहुंच रहा था। अब बताइए यहाँ पे मैथ का कत्ल हुआ कि नहीं? आंकड़ा जो हमेशा निकलता है 100% पर निकलता है, तो 110% पर आंकड़ा कैसे निकल गया वहाँ पे? तो आप बताइए, योगी जी ने क्या कोई कार्य काम नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया? क्या उन्होंने विकास नहीं किया है? मैम विकास कहाँ हुआ है? क्यों नहीं विकास हुआ? बिजली दिए, पानी दिए, रोड बनवाए हैं, और उन्होंने कहा 6 लाख नौकरी दी है उन्होंने। मैम ये बताइए, कांग्रेस हमको 65 रुपये लीटर पेट्रोल देती थी, वो हमको लूट रही थी एक तरीके से। अगर योगी जी ना आए होते तो हमको कहाँ मालूम चलता कि पेट्रोल 101 रुपये लीटर भी मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र यादव है। शैलेंद्र जी, आप बताइए, उत्तर प्रदेश में सरकार का कहना है कि क्राइम खत्म हो गया है, अत्याचार खत्म हो गए हैं, बहन बेटियां सुरक्षित है ना। और आप ये बताइए, बेस्ट सरकार कौन सी है जिसकी सरकार में क्राइम और अत्याचार कम हुए हैं, विकास ज्यादा हुआ हो, रोजगार ज्यादा मिला हो? ऐसी कौन सी सरकार है वो? पहली बात तो बीजेपी का फुल फॉर्म जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका नाम होना चाहिए बेहद झूठी पार्टी। वो सिर्फ झूठे वादे करती है और कुछ करती नहीं है। ऐसा ना कहिए, उन्होंने बहुत सारे वादा पूरा किया। वही तो कह रहे हैं ना, वो सिर्फ झूठे वादे करती है और कार्य कुछ नहीं करती है। और आप बता रहे हैं कि सड़कें बनाई जा रही हैं, बहुत ज्यादा नौकरी, कौन नौकरी पाया है? कौन कहीं सड़क है जहाँ देखिए वहाँ बिगड़ी हुई है। अभी हम अपने गाँव की ही ले लेंगे, हम लोग कीचड़ में आ जा रहे हैं। पहले कार्य विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है, आप उद्योगपतियों को बड़े बड़े जो हैं उनसे पैसा ले रहे हो, टिकट दे रहे हो, कार्य कहाँ से करेंगे? जो पैसा लगाएंगे तो पैसा कमाएंगे, तो वो कार्य करना नहीं चाहेंगे। आप छोटे लोगों को देख नहीं रहे, बड़े अमीर और आदमी और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब बनता जा रहा है। और इस बीजेपी पार्टी झूठी है, झूठे वादे के सिवाय और वो कुछ कर नहीं सकती। अभी तो उन्होंने 58,000 का भी नौकरी देने का वादा किया है। जो बेरोजगार युवा हैं उनको तो 58,000 नौकरी देगी। हर ग्राम पंचायत में एक मतलब रोजगार देगी। हर गांव में 58,000 वो बीमारियां दे सकता है, 58,000 वो बेरोजगारी दे सकता है, नौकरी वो दे ही नहीं सकता। ये झूठी पार्टी है, ये सिर्फ झूठे वादे करेगी और कुछ कर नहीं सकती। ये देश का विकास रोक रही है। अगर बीजेपी की सरकार रहेगी तो देश कभी आगे नहीं जा पाएगा, सिवाय बर्बादी के रास्ते, और आगे कभी नहीं जा पाएगा। विकास इस देश का नहीं हो सकता बीजेपी के रहते हुए। तो 2022 में किसकी सरकार लाएंगे? सरकार तो जनता जानती है किसकी सरकार लाना चाहती है। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं सीधी सी बात जानता हूँ कि देश का विकास होना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो समाजवादी पार्टी अच्छा कार्य की है और वही करेगी, और सरकार उसी की आनी चाहिए। पूरी जनता चाहती है कि 2022 में उसी की सरकार आए, लेकिन बीजेपी बेईमान पार्टी है,
वो ईवीएम से चुनाव करा के बेईमानी करा के समाजवादी पार्टी को हरा देगी। ये मैं अभी से कह दे रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह दे रहा हूँ। बस बिहार वाली हाल होगी। तेजस्वी यादव की लहर इतनी तेजी से आई थी, फिर भी बेईमानी से उन्हें हराया गया, और यहाँ पे भी वही होगा। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कार्य भी किए हैं। उनके राज्य में ऐसा नहीं होता, किसी राज्य में अपराध नहीं होता, अपराध हुआ है, उनके भी राज्य में अपराध हुआ है, लेकिन उनके समय में अपराध हुए हैं तो मुलजिमों को सजा भी मिली है। लेकिन इनके राज्य में सिर्फ गुंडा राज चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन गुंडा राज तो सरकार ने खत्म कर दिया है ना। खत्म है, ये पार्टी खुद ही गुंडा है, गुंडा पार्टी है ये। मोहम्मद फहीम। अच्छा फहीम जी, आप बताइए 2022 में किसकी सरकार लाएंगे? भैया बताए तो। बेस्ट सरकार कौन सी है? मुलायम सिंह। अच्छा मुलायम सिंह तो चले, मतलब काफी दिन हो गया, वो तो उनकी सरकार खत्म हो गई, अब अखिलेश जी की सरकार है। हाँ, वही उनके लड़के आएंगे ना। अच्छा, तो उनके लड़के आएंगे। योगी जी नहीं आएंगे? योगी जी कहाँ आएंगे? अरे आप जैसे युवाओं के लिए 58,000 की नौकरी उन्होंने देने का वादा किया है। किसको दिए हैं? अभी वादा किए हैं, निकाले हैं, सब्र करिए, नौकरी मिल जाएगी। कितने साल से निकाले हुए हैं नौकरी, वो आज तक किसी को नौकरी मिला है? कोई बताए? नौकरी निकलती है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, तो कहाँ नौकरियाँ मिल रही हैं? तो आप लोग को क्या लगता है, आपको लोग को क्या लगता है कि 58,000 की जो नौकरी निकाले हैं, 58,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है, तो क्या वो पूरा हो जाएगा उनका? वो रोजगार कुछ नहीं निकाला, सब झूठा है, सब झूठ बोल रहे वो। अभी इलेक्शन पहले निकलते हैं बेरोजगार, फिर उसके बाद देते हैं कि नहीं देते वो तो वही जानते हैं ना। तो कौन सी सरकार आएगी 2022 में? बता तो रहे मुलायम सिंह। उनके लड़के आएंगे और क्या। उनका कहना है कि हर उत्तर प्रदेश के हर गलियों में जाने आने के लिए वो सड़क बनवाए हैं, सड़क से ही चमकाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश से। मैम हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि आप चल के यही 10 कदम देख लीजिए कितना चमक रहा है सड़क। और रोजगार भी तो दिए हैं ना। क्या रोजगार दिए हैं? महंगाई ला के रोजगार दिए हैं। महंगाई से वो देश की तरक्की हो रही है। अभी भाई साहब ने बोला ना पकौड़ा तलने वाला, और सही बात है, अगर इंसान 200 के तेल में पकौड़ा तलेगा तो बेचेगा कितना, और जो गरीब है वो खाएगा क्या, कितने में खाएगा? तो आपके हिसाब से बेस्ट सरकार कौन सी है? मैम देखिए, मैंने पहले बोला कि मैं पार्टी के अकॉर्डिंग नहीं बोल सकता हूँ, मुझे वर्क चाहिए, पार्टी कोई भी हो। तो उम्मीद तो होगी ना कि कौन सी सरकार में हमको ज्यादा वर्क मिलेगा, हमारे लिए अच्छा होगा, हमें रोजगार मिलेगा, कुछ तो होगा आपके दिमाग में। जी मेरे लिए बेटर तो अखिलेश यादव हैं, बढ़िया करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि क्राइम खत्म हो गए हैं, अपराध खत्म हो गए हैं, बहन बेटियां सुरक्षित है। आपको क्या लगता है? ये टोटल गलत बोल रहे हैं, ख़त्म हो गया है। अभी सरायनाथ थाना के अंतर्गत अभी जो है करीब 10 दिन के अंदर जो है 2 मर्डर हुए हैं, एक को गोली मारी गई है। एक लड़का अभी यहीं लोढ़वा का है, लोढ़वा ग्राम सभा का, उसको बम मारा गया, यहाँ से उसका पूरा ये गला उड़ गया था। अभी यहाँ करीब 1 हफ्ते पहले हनुमानगंज बाज़ार में उसको काट के वहीं उसी के रूम में जो है फेंक दिया गया, और उसके बाद उसके साथ कोई न्याय नहीं हुआ। हाँ, मुकदमा लिखाने जाते हैं, दौड़ना पड़ता है। हाँ, पुलिस कोई मदद नहीं करती। मेरा स्वयं का खुद का मामला है पर्सनल। हत्याएं यहाँ इसलिए हो रही हैं कि इस सरकार में जो है, अगर हमारी ज़मीन 1 करोड़ की है तो यहाँ टोटल इस सरकार में टोटल जो है घूसखोरी चल रही है, दलाली चल रही है, खुल के चल रही है बिल्कुल। हाँ, वो यादव और जो 80 कास्ट के हैं उनकी कतई कोई नहीं सुनवाई हो रही है। अगर सुना जा रहा है जो फॉरवर्ड हैं, ठाकुर हैं, पंडित हैं, मैं बहुत सीधी बात करना चाहता हूं, बिल्कुल उनकी सुनवाई हो रही है, उन्हीं चल रहा है। अगर हमें शरण लेना है, काम करवाना है, तो हम पंडित जी के पास जाएं, ठाकुर साहब के पास जाएं, नहीं तो उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं है। मेरा अभी पर्सनल यहीं मार्केट में मेरा कम 50 लाख का मकान है। भू माफिया लोग जो है, मैं उनको किराया दिया था, उसको जो है वो मेरा किराएदार बगल वाले जो मतलब बहुत ही सबल टाइप के हैं, उनको जाके एग्रीमेंट कर दिया। उसके बाद हमने कोर्ट से जो है ऑर्डर ले आया, स्टे ऑर्डर। हाँ, माननीय सिविल जज के यहाँ से हमें मिला कि ये इनका मकान है, पुलिस जाके वहाँ देखे, कोई अनावश्यक कब्जा न करे। उसके बाद मैं जो है कई बार SSP महोदय को दिया, DIG को दिया, थाने पे 20 बार एप्लीकेशन दिया। वहाँ दरोगा जी जाते हैं, कहते हैं वहाँ रेट देखते हैं कितने का मकान है, उस हिसाब परसेंटेज मांगते हैं। अगर जाकर वहाँ डायरेक्ट लड़ते हैं तो कल मेरी भी हत्या हो सकती है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगी। पूरी तरीके से प्रशासन ध्वस्त है। हाँ, पूरी तरीके से ध्वस्त है। ये बताइए भैया, 2022 में कैसी सरकार चाहते हैं आपकी, जिसमें क्राइम कम हो और विकास और काम ज्यादा हो? बिल्कुल स्वतंत्र सरकार चाहिए, और जो एकदम बिल्कुल सब अपने हिसाब से जी सके।
और किस सरकार का भाई? हाँ, समाजवादी सरकार। समाजवादी फिर सबकी चर्चाओं में है, देखिए। अच्छा, समाजवादी है, जी अब देखिए योगी जी नहीं है, योगी जी नहीं होते तो योगी जी होते तो फिर दिक्कत काहे की होती सब? हाँ, इतनी समस्याएं कहाँ से आती है कि नहीं? अंकल आप बताइए 2022 में कैसी सरकार चाहते हैं जिसमें बहन बेटियां सेफ हो? देखिए, अखिलेश की सरकार थी, सभी बदनाम कर रहे थे। किनकी सरकार में गुंडेगर्दी और डकैती, चोरी, बदमाशी सब होती है, ठीक। जब बीजेपी की सरकार आई तो क्या इसमें कत्ल नहीं हो रही है? धूना धून हो रही है। हाँ? आए दिन मर्डर, आए दिन कत्ल। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि फिर से सपा की सरकार बने, बस। उत्तर प्रदेश सरकार फिर से सपा की बने, योगी की सरकार नहीं। सपा की सरकार में भी तो मर्डर होते थे। अच्छा, हमने आपसे पहले ही बताया ना कि सब यही बदनाम करते थे ना, कि मुलायम सिंह सरकार थी तो रोज मर्डर हो रहा, रोज कत्ल थे। हाँ, लेकिन ये कहे कि मैं आएंगे तो सब खत्म कर देंगे, तो उससे ज्यादा हो गई है कि कम हुई? 2022 में कैसी सरकार चाहते हैं आप? तो युवा है, युवा देश के भविष्य है। आ तो सकती है एक्चुअली, मतलब समाजवादी जब से चली गई कोई वैकेंसी नहीं आ रही, हम लोग नियोग टहल रहे हैं। कहाँ है भैया? 58,000 नौकरी तभी उन्होंने पास की है, 58,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। कहाँ है नौकरी, कहाँ पर है? अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले की बात है, 58,000 नौकरी देने का उन्होंने वादा किया है बेरोजगार युवाओं को। आया तो नहीं है ना, वादा किए है ना, बहुत सारी बातें वादा की हैं, कुछ हुआ? कुछ वादा तो बहुत सारे किए हैं, हुआ तो कुछ नहीं। टहल रहे हम लोग ऐसे खा के। तो कैसी सरकार चाहते 2022 में? 2022 में ऐसी सरकार चाहते जो नियोग लड़के पढ़ लिख के टहल रहे हैं, वो अपने संस्कृति मतलब अपने दुराचार मतलब समस्या मतलब जो कुछ है आके मतलब अपनी समस्या को हल करें, किसी चीज़ की परेशानी न हो, अच्छे रोजगार मिले, ये चाहते हैं। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विनोद कुमार यादव है। हाँ। विनोद जी आप बताइए 2022 में कैसी सरकार चाहते हैं जिसमें क्राइम कम हो, बहन बेटियां सेफ हो, युवाओं को रोजगार मिले, तो ऐसी कौन सी सरकार आपकी नजर में बेस्ट है? समाजवादी। जी, समाजवादी है, अखिलेश यादव। योगी सरकार नहीं है? नहीं, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद? बिल्कुल एकदम मुर्दाबाद। अरे भैया ऐसे क्यों कह रहे हैं? हम समाजवादी बढ़िया सरकार बाटे, अच्छी। अखिलेश यादव नौकरी जाकर सबके वैकेंसी निकाले थे, मेरिट भर्ती निकाले। 6 लाख वैकेंसियां दिया उन्होंने, 6 लाख रोजगार दिया उन्होंने। ज्वाइनिंग नहीं बहन, सब कोर्ट पर ही है। ज्वाइनिंग हुआ टीचर बहन घरे में, साल भर हो गया, साल भर पहले मास्टर बहन, अभी तक ज्वाइनिंग ही नहीं मिली। भैया अभी 58,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का वादा उन्होंने किया है। ये काम अखिलेश यादव का ही था, योजना अखिलेश यादव की ही थी। अच्छा, अखिलेश यादव जी की योजना उन्हीं की थी। अब इनके कार्यकाल में हुआ तो क्या हुआ, योजना उन्हीं की थी। तो अखिलेश यादव ने कौन कौन से काम कर दिया है इन्होंने? अखिलेश यादव अभी 41-42,000 मेरिट भर्ती निकाले, सब युवा नौकरी कर रहे हैं, पुलिस में हो गए हैं अभी, और करते तब तक सरकार चली गई है, अब तक करते बहुत ज्यादा करते काम। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि बेस्ट सरकार कौन सी आएगी 2022 में? 2022 में समाजवादी सरकार बनेगी। आप एक युवा हैं, कहीं न कहीं युवा देश के भविष्य हैं। आप कैसी सरकार चाहते हैं जो कि आप युवाओं के लिए, खास करके युवाओं के बारे में सोचे, युवाओं को जो बेरोजगार युवा हैं उनके बारे में सोचे, उनके रोजगार के बारे में सोचे, तो आप कैसी सरकार चाहते हैं? हम लोगों का वही सपा सरकार था और सपा रहेगा। 2022 में सपा सरकार फिर बनेगी। 2022 में सपा सरकार बनेगी? बनेगी, बिल्कुल बनेगी। योगी सरकार नहीं? योगी सरकार नहीं बनेगी। अरे भैया योगी सरकार अच्छा काम कर रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, नाली बनवा रहे हैं, गांव में 6 लाख वैकेंसियां भर दी है, बेरोजगार दे दिए हैं युवाओं को, और फिर 58,000 की नौकरी दे रहे हैं। 58,000 जो निकाले हैं ये कहाँ से निकाले हैं, पूछिए पहले उनको। ये जहाँ से 80 सीट है वहाँ 80 लोग भरेंगे, और लोग कास्ट नहीं भरेंगे का, और OBC जनरल लोग नहीं भर सकते। वो तो सारे युवा भर सकते हैं, सारे कास्ट के लोग भर सकते हैं। नहीं भर सकते हैं ना, यही तो कमी है। हमारे यहाँ 80 सीट है, 80 लोग भर रहे हैं, OBC नहीं भर रहे हैं। ये तो कैसी सरकार चाहते हैं आप? वही सपा सरकार 2022। सपा सरकार 2022 में कैसी सरकार आप चाहते हैं जिसमें क्राइम कम हो, बहन बेटियां सुरक्षित हो, सेफ हो, और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले, तो आप कैसी सरकार चाहते हैं 2022 में? 2022 में अखिलेश सरकार आना चाहिए, अखिलेश की सरकार आना चाहिए। अखिलेश की सरकार आना चाहिए, योगी सरकार नहीं आनी चाहिए? योगी सरकार कहाँ जाएगी, यहाँ तो बहुत लफड़ा हो रहा है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि योगी सरकार नहीं चाहिए? योगी सरकार क्या अच्छा कर रहा है क्या नहीं, वो जनता बोल सकती है ना। वो तो हर जगह घूम नहीं रहे हैं। तो आप 2022 में किसको ला रहे हैं? अखिलेश को। अखिलेश को यार ला रहे हैं?
अखिलेश ने कौन सा अच्छा काम किया है? वो तो बहुत अच्छे काम किए हैं। कितने लड़के वो नौकरी पा गए हैं, पुलिस की नौकरी पाए सब। अभी इसमें कौन सा, ये सरकार में कौन सा लड़का सुखी है? सब पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो गया है। स्कूल बंद हो गया, कोरोना आ गया, ये हो गया, वो हो गया। जब से ये सरकार है तब से तो सब हर आदमी परेशान है। कैसी सरकार चाहेंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के राज में क्या क्राइम नहीं होते थे? क्या मर्डर नहीं होते हैं? इससे कम होता था, इससे कम होता तो नहीं होता था। गलत को ठहराया है, अच्छा। ना गलत को नहीं। इससे कम होता था। योगी सरकार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम खत्म हो गए हैं, बहन बेटियां सेफ हैं। कहाँ पर खत्म हुआ है? कहाँ पर खत्म हुआ है? कहीं खत्म हुआ है? पब्लिक देख रही, कहाँ खत्म हुआ है? कहीं खत्म हुआ है? अब भी देख रहे हैं। 100 रुपया लीटर। तो 2022 में किसकी सरकार लाएंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को लाएंगे। 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, 1000 रुपये में सिलेंडर हो गया है। ये सरकार थी महंगाई घटाने के लिए, ये तो महंगाई बढ़ा रही है। ऐसे सरकार तो महंगाई से देश की तरक्की करेंगे ना भैया? क्या तरक्की हो रही है? गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। और क्या तरक्की हो रही है? इससे क्या तरक्की होगी? लोग यहाँ भूखे मर जा रहे हैं। अब क्या तरक्की चाहिए? सिलेंडर खरीदेंगे, गैस खरीदेंगे कि खाने के लिए व्यवस्था करेंगे? बताइए। इसके पहले अखिलेश सरकार में जो है 400 का सिलेंडर मिल जाता था। हाँ, सब्सिडी के नाम पे ये लोग 600 रुपया बढ़ा दिया। कहाँ से गरीब आदमी करेगा? अरे वही तो फ्री में दे के पैसा ले रही है। कहाँ दे रही है? कहाँ दे रही है? फ्री में दिया, पैसा लिया। 500 रुपये बता रहे सब्सिडी आ रही। कहाँ सब्सिडी आ रही है? हम ही लोग का पैसा खा रहे हैं, हम ही लोग को सब्सिडी दे रहे। अब तो सब्सिडी भी बंद हो गई। अभी जो रोड बनवा रहे हैं, रोड पे कौन चल रहा है? सब अमीर चल रहे हैं, गरीब